केजरीवाल जी ने मुझे दारू पीनी सिखाई, एक के बदले एक। मैं पहले पीता था क्वार्टर, अब पीता हूँ हाफ। अरे ऐसी क्या बुरी स्थिति हो गई? पिछली बार तो आपने विधायक चुन के भेजा था सिसोदिया जी को। काम ही नहीं कराया कुछ उन्होंने। अगर काम कराया होता सीट छोड़ के जंगपुरा क्यों भागते। माता जी आपको कौन अच्छा लगता है, भाजपा, कांग्रेस, मोदी की, केजरीवाल? माता जी को तो मैं मुझे तो अच्छा सभी लगता अच्छे हूँ। लगे। सबसे ज्यादा मैं अच्छा लगता हूँ। ये चॉकलेट देते हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, चॉकलेट देते हैं। ये चॉकलेट वाली नीति है इनकी। कर देता, मान लीजिए 1 करोड़ महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, तो 2100 करोड़ रुपए हर साल ये देगा। कहाँ से देगा? अगर उतने पैसे ये विकास में लगाया होता हर साल तो अभी तक तो इसको ये मांग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही जीत जाता। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत होगा। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं नई दिल्ली के शशि गार्डन इलाके में, जो कि पटबड़गंज विधानसभा का क्षेत्र है। और यहाँ पे बहुत सारी निम्न आय वर्ग की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और लेकिन यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है और जनता का झुकाव किस तरफ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र साहब। उपेंद्र साहब। आप कब से यहाँ निवास करते हैं शशि गार्डन में? बहुत दिन से। आपको क्या रुझान दिख रहा है? चुनाव आपके प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, किसकी तरफ झुकाव लग रहा है जनता का? इधर तो सब बीजेपी है। लेकिन अभी सरकार तो केजरीवाल की है ना? है, लेकिन नहीं, अभी नहीं आएगा। इस बार नहीं आएगा। केजरीवाल नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बीजेपी। क्यों? वो काम किया करेगा। नहीं, लेकिन 10 साल से तो केजरीवाल की सरकार है ना? वो तो काम नहीं किया है, तब न सब दे रहा है बीजेपी को। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सब क्या कहता है, जाकर के नाला अंदर जाके देखिए ना, सब नाला जाम है, सब पानी से गंदा से जाता है। तो सफाई नहीं हो रही है? नहीं। उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। तब किसका है? तो आपको लगता है भाजपा सरकार बदल देगी? हाँ, वो अवरिजा बदल देगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर खान। इस इलाके में कब से रहते हैं आप? हो गया 17-18 साल। तो इस बार देखिए आपके राज्य में चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल कुछ नहीं देख रहे जी, कोई नेता बढ़िया ना है। आपको परेशानी अगर यहाँ की झुग्गी को दिखाना है, बताना है, तो आप थक जाओगे दिखाते दिखाते, लेकिन परेशानी यहाँ का दिखा नहीं पाओगे। पहला एमसीडी का नाली, दूसरा पानी, तीसरा समझिए कि यहाँ पे कोई भी नेता सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया है, नालियाँ साफ है। और कागज़ों में, सिर्फ कागज़ों में कुछ सुविधाएं उन्होंने दिया है, जैसे में आपका ये फ्री बिजली हो गया या बस हो गए या जो भी हमारे घर के लेडीज करते हैं, कुछ है, पर सिर्फ कागज़ों में, ज़मीनी हकीकत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जैसे सरकारी काम कराना हो, जैसे हमारे यहाँ की नाली सफाई है, एमसीडी ने नियुक्त किया कर रखा है, पर वो आते नहीं, हम खुद प्राइवेटली करवाते हैं। प्राइवेटली सफाई होता है तो फिर किस काम का? अगर आप शिकायत लेके जाओ, मैंने खुद लिखित में दिया है, मेरे पास बाकायदा प्रूफ है कि सर ऐसे ऐसे बातें, हमारे यहाँ नाली सफाई नहीं होती है, तो भाई नीचे ही जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हम केजरीवाल तक तो पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ से हो जाता है जी हो जाएगा, अब बाद में आना, जी हो जाएगा बाद में, वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। अब केजरीवाल जी तो कह रहे हैं उन्होंने काम किया है, आप कह रहे हैं काम नहीं किया है जमीनी लेवल पे। केजरीवाल का क्या काम है? केजरीवाल तो ऑर्डर दे सकता है ना, वो घर घर तो आ नहीं सकता। अरे भाई, मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है, वो ऑर्डर देगा, बात होगी नहीं क्या? बिल्कुल होगी। तो ये तो कार्यकर्ताओं की कमी है ना, जो सुनते नहीं है, जिनको नीचे दे दिया। फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी का सीनियर हूँ, मेरे अंदर में घर है, अब मैं घर के किसी छोटे गार्जियन को बोल दिया कि भाई आपको ये काम देखना है, वो काम नहीं देख रहा है, तो अब उसकी गलती है, केजरीवाल की भी गलती कि उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि हमने रिटर्न में कंप्लेन भी डाला था इसका कि भाई हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होता, हमारे गली में ना सुविधा है, ना हमारे यहाँ लाइट लगी है। इसको कहते हैं प्रशासनिक ढांचा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कह रहे हैं आप कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर है जी, बिल्कुल कमज़ोर है। हमारे इंडिया में तो कुछ इतना कमज़ोर है, मैं विदेशों में भी रहा हूँ, बाहर कंट्री में भी रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ऐसे ही काम है। यहाँ पे मतलब सरकारी काम का तो ऐसा है कि अगर आपकी अच्छी बातचीत है या आप अच्छे रेंज में हो तो ठीक है, आपका काम होगा। आप गरीब हो तो कुछ नहीं होगा आपको। तो इस बार क्या चाहते हैं आप, केजरीवाल को बदलना? जी बदलना तो चाहते हैं। हमारे यहाँ से अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने कुछ काम किया था, जैसे कि आप ये सीवर वगैरह देख रहे हो, ये रोड देख रहे हो, नाला उन्होंने ही बनवाया था, तो हमारा तो वही है कि उसी को चुनेंगे। एक बार फिर मौका देख के देखेंगे, क्या पता हो जब उन्होंने नाला वगैरह बनवाया था तो काम भी बढ़िया करेंगे। अनिल चौधरी यानी कांग्रेस? हाँ जी हाँ, कांग्रेस। इस बार अनिल चौधरी को ही यहाँ वोट, ज़्यादातर लोग उसी के पक्ष में, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो वादा बहुत किया था कि जी हम आएंगे तो एमसीडी में हमें एक बार मौका दो, ये दो, दिया, पब्लिकों ने दिया मौका, लेकिन उस हिसाब से काम हुआ नहीं, तो इसलिए चेंज का मुंड है। क्या नाम है आपका? ज्योतिष कुमार। आप इस क्षेत्र में के निवासी हैं? जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे?
20-25 साल हो गए। तो आप अपने क्षेत्र में इस बार चुनाव में किसकी हवा देख रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, केजरीवाल, किसकी? बीजेपी, भाजपा। क्या ऐसा विशेष है भाजपा में? भाजपा का मोदी जी का काम देख रहे हैं, योगी जी का काम देख रहे हैं, और इधर से केजरीवाल का भी देख रहे हैं वो कैसा काम कर रहा है। तो केजरीवाल से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, क्यों, क्या शिकायत है आपकी? वो काम तो कम करता है, मोदी जी पे आरोप लगाता रहता है, मोदी हमें ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। ऊपर से 2100 रुपये ये जो हर महिलाओं को देगा, ये कहाँ से देगा? ऐसे तो हर राज्य वाले बोलेंगे, बिहार वाले भी बोलेंगे कि भाई हम भी ये फ्री कर रहे हैं, वो भी फ्री कर रहे हैं। ये तो राजनीति में तो बहुत गंदा विचार है ये। मतलब फ्री की पॉलिटिक्स आप गलत मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको महसूस होता है कि इससे नुकसान होने वाला, देश का नुकसान होने वाला है? कैसे? देखिए, जो भी समझदार आदमी होगा उसको ये महसूस होगा ही कि फ्री की राजनीति जो है वो गलती होती है। हाँ, क्योंकि देश का इनकम अगर इसी तरीके से फ्री में बांटने लग जाएंगे तो विकास कैसे होगा? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विकास, जो पैसा है वो विकास योजना पे खर्च होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी पे खर्च होना चाहिए? बिल्कुल। ये जो 2100 रुपये ये हर महीने अभी जो देना चाह रहा है लोगों को, अगर ये वाटर वाले में कर देता, मान लीजिए 1 करोड़ महिलाएं दिल्ली के अंदर, तो 2100 करोड़ रुपए हर साल ये देगा। कहाँ से देगा? अगर उतने पैसे ये विकास में लगाया होता हर साल, तो अभी तक तो इसको ये मांग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही जीत जाता। इसे भी पता है कि मैं इस बार जीत नहीं पाऊंगा, तो कुछ ना कुछ लोगों को प्रलोभन दिया जाए ताकि मैं जीत सकूं दोबारा से। ऐसे इसने पंजाब में किया था कि 1000 रुपये हर महीने देंगे महिलाओं को, वो भी पूरा नहीं कर पाया वादा। तो हमने देखा कि जो केजरीवाल महोदय हैं, उनका जो झांसा है वो जनता की समझ में आ गया है। हम आगे भी और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम। कितने साल से आप यहाँ निवास करते हैं? मैं 35, जब से पैदा हूँ जब से निवास यहीं कर रहा हूँ। आपके राज्य में चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल ओके ही है मेरा, शुरू से एंड तक ओके रहता है। किस पार्टी के पक्ष में, किस पार्टी के विरोध में आपके जो क्षेत्र में? मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। नहीं, आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके क्षेत्र में कोई माहौल बना होगा ना किसी पार्टी का? मेरा इस बार मूड है कि मैं कांग्रेस को दूंगा। जो मेरा समर्थन रहेगा कांग्रेस के लिए रहेगा इस बार, क्योंकि सारी पार्टी देख ली मैंने, यहाँ कोई भी नहीं आता जीतने के बाद। कांग्रेस में अनिल चौधरी जी? जी, अनिल चौधरी जी बिल्कुल ओके। क्या बढ़िया लगता है आपको उनमें? वो भाई हैं और हमेशा साथ रहते हैं वो मेरे, इसलिए अनिल चौधरी की तरफ जाऊंगा इस बार में। तो केजरीवाल जी को वोट नहीं देना है आपको? बिल्कुल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ ताल ठोक रही है, नेगी जी। नेगी जी को ठोकने दो, नेगी जी भी एक तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पार्टी भाई भाई हैं। केजरीवाल जी ने मुझे दारू पीनी सिखाई, एक के बदले एक। मैं पहले पीता था क्वार्टर, अब पीता हूँ हाफ। तो मुझे भैया उनकी तरफ नहीं जाना। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 से 7। सबका झुकाव अनिल चौधरी की तरफ है? सबका झुकाव अनिल चौधरी की तरफ ही जाएगा और उनकी तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि आ रहे हैं 10 साल बाद तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे ही अनिल भाई, इसलिए अनिल भाई की तरफ ही जाएगी पार्टी इस बार, इधर उधर नहीं भटकेगी। तो शशि गार्डन की जनता क्या चाहती है, ये बताने के लिए एक और निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र मुखिया। आप इस इलाके में कब से निवास करते हैं? मैं तो 94 से। मतलब यहाँ पे आपको 40 साल के आसपास हो गए लगभग? हाँ, 40 साल हो गए। क्या महसूस कर रहे हैं, चुनावी हवा किस तरफ बह रही है? अभी इस टाइम में तो भाजपा तरफ बह रहे सही जाने का। क्या ऐसा विशेष लग रहा है आपको? जैसे लग केजरीवाल बदले जाएगा इन बार। केजरीवाल से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, अंदर के माहौल ख़राब है ना, भीतर बाहर जब माहौल ख़राब है तो भीतर भी जाके देखो, एक बार अंदर जाके देखा, उनके आके दिखाओ केजरीवाल के। क्या मतलब, क्या शिकायत क्या आपको केजरीवाल से? शिकायत यही है, सफाई वफाई नहीं हुआ और चीज़ तो सब चीज़ सही बनाया, कॉलेज भी और अस्पताल भी सही बनाया, सब चीज़ तो काम दिखाया सही, मगर कभी यहाँ ना झुग्गियों का नाले उले सफाई नहीं है। बिजली बिल आपका कम नहीं हुआ? बिजली बिल तो कम तो है कम। उससे आप खुश नहीं है केजरीवाल से? नहीं, वो तो नहीं है। पब्लिक आम पब्लिक चाहेगा तो ले सकते हैं। भाजपा से क्यों उम्मीद है कि भाजपा आपके लिए बेहतर करेगी? उम्मीद यही है, अपना भाजपा के लिए अनाज फ्री दे रहे, खिला रहे, इसलिए
इसलिए भाजपा की सरकार। अच्छा, राशन योजना का फायदा मिल रहा है आपको? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कौन कौन सी योजना का फायदा उठाते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत योजना उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, मगर उतना कर नहीं सकते। पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है। पढ़े लिखे जो है सो करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं करते। रोजना तो बहुत दे रखे, रोजना तो बहुत दे रखे, और उतना कर नहीं सकते। जो पढ़े लिखे हैं तो अच्छे पर पहुँचाते हैं, काम करते हैं। तो शशि गार्डन में चुनाव का क्या माहौल है? माहौल से चुनाव का ये है कि यहाँ पे तीन पार्टियों का संघर्ष है। बस किसमें है कांग्रेस में सबसे ज्यादा कांग्रेस का चार्ज है। आदमी पार्टी और बीजेपी। बस सबसे ज्यादा कांग्रेस की वैल्यू है यहाँ पे। बस तो कांग्रेस मजबूत है यहाँ पे? हैं? कांग्रेस मजबूत दिख रही है? कांग्रेस मजबूत है, फुल 90%। बस मतलब अनिल चौधरी अनिल चौधरी और रवि नेगी ये तो सब फेल है सब। और अवध ओझा जी आए हैं वहाँ से। अवध ओझा का हम शकल नहीं जानते, हम कौन है अवध ओझा, कोई नहीं जानता अवध ओझा। सिसोदिया को जानते थे ना? हाँ, खूब अच्छी तरह। सिसोदिया खड़े तो जीत जाते ना, कभी नहीं जीतता वो भी। यहाँ पे अनिल चौधरी निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल जी है। तो कितने साल से आप यहाँ निवास करते हैं? मेरा बचपन यही निकल गया, जब से पढ़ी दुखी जब से यही हूँ मैं। तो आप तो पूरे इलाके के रग रग से वाकिफ होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कितने साथ मित्र साथी दोस्त यार सब बहुत लंबा चौड़ा सर्कल होगा आपका। क्या माहौल देख रहे हैं आप चुनाव का? चुनाव का माहौल यहाँ पर पहले नंबर पे तो कांग्रेस है, दूसरे नंबर पे रवि नेगी है और तीसरे नंबर पे झाड़ू है। अरे ऐसी क्या बुरी स्थिति हो गई? पिछली बार तो आपने विधायक चुन के भेजा था ना सिसोदिया जी को। काम ही नहीं कराया कुछ उन्होंने। अगर काम कराया होता सीट छोड़ के जंगपुरा क्यों भागते? अगर काम कराया होता पब्लिक के बीच में आते, लड़ते इलेक्शन, जीतते, सीट छोड़ के भागे क्यों जंगपुरा के लिए? तो आपको बिजली पानी की योजनाएं हैं उस पे आपका फायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को? मिल तो रहा, गटर का पानी मिल तो रहा पीने के लिए। अब साफ आ रहा है, वरना मतलब बगैर खारा पानी आ रहा था, बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा था पानी भी। वाला पानी सबके सब पूरी झुग्गी वाले खरीद के ला रहे थे पानी, सारे झुग्गी वाले। ये अभी कल परसों से आना शुरू हुआ है पानी, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है। ये जब से पता चला है ना कि लोग बागों का यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो गया, तब से ये साफ सफाई भी यहाँ पे अभी भी कराई है। ये बिल्कुल पीला पड़ जाता पानी, पीला गटर का जैसा पानी, वैसा पानी है यहाँ का। यहाँ की पूरी नाली जाम पड़ी है, पूरी A to Z पूरी नाली जाम पड़ी है। ये नाला साफ हुआ ही नहीं है एक बार बनने के बाद। और बिजली तो वो 200 यूनिट बोलते हैं। मैं अपने घर का मीटर का बिल दिखा देता हूँ, 3000 से कम का हो तो मुझे बता दो। 3100 रुपये बिल हमारा आया, मैं दिखा भी 3000 का मैं दिखा देता हूँ अपना घर का। बोलते हैं जीरो बिल है, जीरो कहाँ से बिल है? 3100 का बिल आया हमारा। अच्छा, तो फिर वो यूनिट कितनी उठती है आपके घर की? मीटर ये रहा आपका सामने, जो भी है इसके सामने। हम ज़्यादा यूज नहीं करते, बस लाइट वाइट जो है बल्ब वगैरह यही है। 2 यूनिट बिजली का फ्री करने का है, बाकी 1 यूनिट बनने के। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स को मजबूत बता रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? 10 साल पहले थे वो यहाँ पे, 10 साल पहले उन्होंने काम किया। जितने रोड बनवाए आज ही वही रोड बने पड़े हैं, वही खरंजे, वही नाली सब बनी पड़ी हैं। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी अंदर जितने खरंजे पड़े हैं, आरसीसी पड़ी है, उसी टाइम की दड़ी हुई है। उसके नई आरसीसी कोई पड़ी है तो मुझे बता दे कोई नहीं, आरसीसी नहीं पड़ी अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिले सिंह प्रजापति है। आप शशि गार्डन इलाके में कब से निवास करते हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। तो 10 साल यानी जब से केजरीवाल सत्ता में है तब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। तो इस बार आपको चुनावी माहौल क्या दिख रहा है? चुनावी माहौल अगर सिसोदिया जी खड़े होते तो जीत जाते 100%। और ओझा जी का ये है कि ओझा जी देखो दोनों उनका टक्कर अनिल दे रहा है अब सामने से, और ओझा जी भी नए आदमी हैं। अब जो भी वोट आएगा वो ये जो इन्होंने स्कीमें निकाली हुई हैं 2100 रुपये वाली, और बस में फ्री है या बिजली पानी का, उसकी वजह से मतलब चांस हैं, लेकिन पक्का नहीं है। तो देखिए, आप दुकान चलाते हैं छोटे से इलाके में, तो आपका सबसे परिचय होगा, सबसे आपका मिलना जुलना, उठना बैठना, बातचीत करना होगा। तो आपको और लोगों की क्या राय है? और लोगों की यहाँ पर तो ज़्यादातर उसी का झाड़ू वाले का है इस झुग्गी इलाके में। और बाकी अलग जहाँ जैसा माहौल है या गांव के इलाके जो हैं उनमें तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो तो पक्के ही समझो। और ये जो वोटें हैं, यहाँ अनिल ने भी काफ़ी काम करवाया था शुरू में जब विधायक बना था, तो उनका भी माहौल है। तो वैसे दोनों का ही हिसाब किताब बन रहा है यहाँ से। यानी कि गांव में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, झुग्गियों में कांग्रेस। गांव में और आपका जितनी ये म्यूर विहार या वैसी जो कॉलोनियाँ हैं ये डीडीए वाली, इनमें तो जो पक्के आदमी हैं बीजेपी के वो तो वहीं डालते हैं, उनको तो
इन पार्टियों से कुछ, क्योंकि ना उनको कोई सुविधा चाहिए और ना उनको कोई, यहाँ जितनी जनसंख्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है झुग्गियों के अंदर, और इन लोगों को ज़्यादातर मतलब सहूलियतें ही चाहिए, तो यहाँ की ज़्यादातर वोटें तो उन्हीं को जाएंगी। माता जी आपको कौन अच्छा लगता है, भाजपा, कांग्रेस, मोदी की, केजरीवाल? माता जी को तो मैं मुझे अच्छा तो सभी लगता अच्छे हूँ। लगे। सबसे ज़्यादा मैं अच्छा लगता हूँ। मैं खुद खड़ा हो रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट हूँ, लाल झंडे से खड़ा कर रहे थे, लेकिन उसका माहौल नहीं है। हमने का पैसा भी बेकार करना है, जमानत तो जब्त होएगी होएगी, और वो अलग से 100-200 वोट आ जाए वो भी बहुत समझो। तो प्रधानी का चुनाव लड़ चुका हूँ मैं पटपड़गंज से, तो माहौल तो अच्छा है, वैसे निकल जाने चाहिए, लेकिन ओझा जी का उतना परिचय नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ वो है, और या थोड़ा माहौल बनाए तो आगे देखो क्या होता है। क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस नाम है, गुलाम वारिस। तो आपके क्षेत्र में चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल यही देख रहे हैं, अनिल चौधरी का माहौल देख रहे हैं सब। मतलब अनिल चौधरी कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस का। तो चौधरी से मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या वायदे किए हैं उन्होंने? वादे तो बहुत सारे किए हैं, मत देखो जो हो जाए वही सही है। कांग्रेस मतलब कई साल के बाद आ रही है। केजरीवाल जी से कोई नाराजगी है क्या आपकी? नहीं, क्या केजरीवाल ने करा क्या आजकल, बताओ क्या करा केजरीवाल ने? कुछ करा है? जितने बड़े स्कूल है पुराने कांग्रेस के स्कूल हैं, ये कांग्रेस ने बनाए हुए हैं स्कूल। जितने मास्टर हैं सब वैसे चला रहा है, प्राइवेट चल रहा है मास्टर, क्या चलना? सरकारी है कोई? सरकारी जॉब दिए किसी को? कोई सरकारी जॉब है आज तक किसी वालों को दी हो तो बता दो। तो आपको क्या लगता है कि आप अनिल चौधरी जी और केजरीवाल जी में क्या फ़र्क है, मतलब क्या क्या पॉलिसियों का फ़र्क है, नीतियों का क्या फ़र्क है? फर्क तो बहुत है। व्हाट्स गुड नेम? माय नेम इज़ विशाल आनंद। आप दिल्ली के निवासी हैं? अब मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली साकेत का निवासी हूँ। वोट देते हैं आप दिल्ली में? हाँ बिल्कुल सर, वोट देते हैं। तो इस बार दिल्ली में ट्रेंगुलर फाइट है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? सर कांग्रेस तो लिस्ट से बाहर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही फाइट है, बट लगता है बीजेपी इस बार पुल आउट कर लेगी, इस बार कर लेगी। मतलब क्या आधार है आपकी ये कहने का? आधार की देख सकते हैं, जैसा कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के टाइम में। लोकसभा में तो अभी तक हम लोग सब बीजेपी को ही वोट दिए हैं, साथ तीनों बार जब केजरीवाल आए हैं विधानसभा में इधर, तो इस बार लेकिन लोग विधानसभा में भी आम आदमी में बीजेपी को ही वोट मिलेगा। आपके और आपकी फैमिली में कितने वोट हैं? मेरे फैमिली में टोटल 4 वोट हैं। तो चारों वोट मतलब ऐसा नहीं कि बाइफर्केशन डिवाइड है वोट? नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी इंटैक्ट होकर के, बीजेपी बोला था बिहार से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए फ्री का, 500 का टिकट लेकर के आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। दिल्ली देश की राजधानी, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। तो आपको केजरीवाल की पूर्वांचली में जो टिप्पणी थी वो बुरी लगी आपको? हाँ बिल्कुल सर, बुरी लगी, क्योंकि वो तो खुद हरियाणा से हैं, वो दिल्ली के सीएम बने, वो थोड़ी ना दिल्ली के निवासी, वो खुद हरियाणा के निवासी हैं, तब भी दिल्ली के सीएम बने। हम भी बाहर से हैं, बिहार से, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया दिल्ली में हम टैक्स पे करते हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट में हमने पैसा देते हैं, जीएसटी, जो भी 1 रुपये भी खर्च होता है वो दिल्ली में ही करते हैं, तो दिल्ली का ही डेवलपमेंट होगा ना। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, उनका क्या रवैया, क्या रुख है उनका? उन लोग भी इस बार, जैसे हम लोग ने आम आदमी पार्टी को फर्स्ट टाइम वोट दिया था, रीज़न बिहाइंड कि हाँ एक एजुकेटेड बंदा भी आना चाहिए, काफ़ी अन्ना हजारे के इलेक्शन से निकल करके आया, तो फुल सपोर्ट किया हम लोगों ने। लेकिन फिर ऑफ लेट हमने देखा कि नहीं, इनका एजेंडा कुछ और है, ये बार बार चीज़ों को लेकर के धरना करना, अनशन पे बैठना, हर समय राइवलरी करना, मतलब प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स मुझे नहीं दिखा अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए, एक बार सेंटर और स्टेट दोनों बीजेपी के हैंड में रहे, सो डैट अगर कंप्लेन करना हो तो हम कंप्लेन खुल करके कर सके। अगले टर्म में बिल्कुल कंप्लेन करेंगे, बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि जी एलजी काम नहीं होने दे रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रही। भैया केंद्र में भी आप रहो, विधानसभा में भी आप रहो। मतलब आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं दिल्ली में? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चाहते हैं सर, आ जाए बढ़िया है। बस एक चीज़ का लग रहा है कि हाँ बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है कोई, वो थोड़ा सा कहीं बैकफायर ना कर जाए। तो अच्छा मान लीजिए आपके कहे के मुताबिक दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है, तो आप पर्सनली आप किसको सीएम देखना चाहेंगे? सीएम के रेस में सर प्रवेश वर्मा भी काफ़ी अच्छे हैं, और अगर मुझे तो नहीं लगता विजय गोयल जी को फिर मौका मिलेगा, या हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी काफ़ी अच्छे आदमी भी, अगर उनको मौका मिले, काफ़ी अच्छा काम भी उन्होंने किया जब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उस टाइम पर, तो हो सकता है वो अगर आए तो अच्छी बात है। अदरवाइज सर सीएम कोई भी रहे, लेकिन अगर बीजेपी रहेगी
और सेंटर में भी रहेगी। मेन वो है, ऐसा नहीं है कोई मुझे ये ना कह दे कि भैया मोदी भक्त का इंटरव्यू ले लिया आपने, चाहे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात जो है अगर कि आप जैसे अभी आम आदमी पार्टी आ जाए, सपोज डैट कांग्रेस आ जाए, वही रोना होगा कि केंद्र मदद नहीं कर रही है, केंद्र फंड नहीं दे रही है। उसको ही लाओ, केंद्र में भी लाओ, स्टेट में भी लाओ, और फिर अगली बार पूछना आप किसने रोका तुम्हें डेवलपमेंट करने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कब से आप हैं इस इलाके में? हमें हो गया 30 साल। तो क्या माहौल देख रहे हैं अपने क्षेत्र में आप? माहौल क्या देख रहे हैं जी, कोई नाली का कोई वो एक्शन ही नहीं लिया जाता अभी तक। नशेबाजी चल रही है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है, नशेबाजी है, और अगर किसी से शिकायत करो तो कोई एक्शन ही नहीं लेते। कोई एक्शन नहीं है, उल्टा उसे कोई फंसा दे। तो रोड वगैरह है वो बनते नहीं है, बच्चे पार्क हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क खराब है, कूड़ा पिकावान में खराब है, बच्चे कहाँ जाएं, पानी खराब आ रहा है। झुग्गी के सारे कूड़ेदान बंद है, बस ये कूड़ा चालू है, सिर्फ ये वाला। शौचालय वगैरह सुविधाएं जो हैं वो मिल नहीं रही है। और क्या 21 रुपए तो मिलेंगे, वो कह रहे हैं केजरीवाल जी। वही है जी, कुआं खोद के पानी पीना जी, शुरू से अब तक कुआं खोद के पानी पिया और पीते हुए आए और पियेंगे ही, जिंदगी कट रही है बस। तो किस पार्टी से आपको उम्मीद है फिर? ये तो हम कह नहीं सकते जी, ये तो हम कह नहीं सकते, और ये कह सकते जो भी पार्टी आए काम करे, जो काम करेगी उसको ही। तो इस बार किसको मौका देंगे फिर? मौका इस बार देखो जो जीतेगी उसी को ही। अरे जीतेगी तब जब वोट देंगे ना। हाँ वोट तो हम देंगे, पर जो दो पार्टियों को मौका दे दिया, अब एक पार्टी को और देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को और देना चाहिए। देखो सबको मौका मिला, अब कांग्रेस पार्टी बारी है, अब कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। सही है एकदम, कांग्रेस ही पार्टी आनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव पोद्दार है। आप इस इलाके में कब से निवास करते हैं? लगभग 40 बरस हो गया। 40 वर्ष का मतलब आपने कई सारी सरकारें आती जाती देखी होंगी। हाँ बहुत से सरकार आए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, अब फिर ये केजरीवाल आए, ये अन्ना हजारे को लेकर के खूब फायदा उठाए, यही है। तो इस बार किसका माहौल बनता हुआ दिख रहा है आपको? अब ये कैसे कहें, अभी तो पानी में मछली है, ये किसको होगा पता नहीं। लेकिन आपका बहुत लंबा अनुभव है, कितने चुनाव देखे, कितने मुख्यमंत्री देख लिए आपने इस दिल्ली में, तो इस बार आपको किसकी संभावना दिखाई देती है? इस बार तो लगती है जो बदलाव होगी। देखिए आप चाय की दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान पर तरह तरह के कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, अपनी राय मशवरा करते होंगे, तो क्या लगता है उनकी बात से? लगता है उम्मीद जो अभी इस बार बदलाव होगी। बदलाव होगी मतलब केजरीवाल जाएंगे आएंगे? जाएंगे, शायद जाएंगे, हो सकता है जाएंगे। ये तो कौन आएगा, कांग्रेस या भाजपा? उम्मीद तो भाजपा की है, उम्मीद भाजपा की है। तो ऐसा क्या खास है भाजपा में? विकास है भाजपा में। यही केजरीवाल जी ने बिजली और पानी का नारा दिया था, फिर से कह रहे बिजली बिल माफ़ कर देंगे और पानी आपका यूनिट कई सारा फ्री करेंगे, तो वो सब आपका फ़ायदा नहीं मिलता आपको? फायदा तो मिलता है, लेकिन ये चॉकलेट देते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ चॉकलेट देते हैं, ये चॉकलेट वाली नीति है इनकी। तो आपको क्या चाहिए? हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, विकास हो दिल्ली का। और देखिए यहाँ अभी नाली जो है यहाँ से वहाँ तक भरा पड़ा है, कोई पानी सबके आगे आगे रखा हुआ है। अभी गई है इस जगह से झाड़ू लगा करके, ये पानी नाली कभी बना था उसे सफाई नहीं हुआ। महिलाएं शौचालय जाती है, वो गंदा शौचालय जो 2000 ईस्वी में बना था वही अब तक, वो शौचालय के नाम पर तो कितना बोल चुके हैं वो, जो हम ये किए वो किए। तो शौचालय तो प्रधानमंत्री जी बनवा के दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी शौचालय बनवा के दे रहे हैं, उससे फायदा नहीं हुआ आपको? यहाँ तो राज्य है केजरीवाल जी का है, विधानसभा, तो मोदी जी कैसे दे देंगे? मोदी जी के तरफ से एक शौचालय है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या विचार है आपका? मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कितना विकास किया उन्होंने। तो आप लोग लोकसभा में किसको, मोदी जी को वोट दिए थे? बिल्कुल दिए थे। और लोग विधानसभा में केजरीवाल को वोट देते हैं। अब ये सारी बात आपको कैसे बता दें? ये क्यों बता दें आपको? तो ये लोकतंत्र है, जनता का, जनता जो चाहेगी वही करेगी और अपने मन की बात कतई नहीं बताएगी।